गाइस, तो कल की क्लास में हमने संख्या पद्धति के विषय में कुछ जानकारी दी थी और हमने बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम उसके आधारित कुछ सवाल करवाएंगे, तो उसके विषय में कुछ जानकारियां बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तो हमने कल बताया था प्राकृतिक संख्याएं, कहां स्टार्ट होती हैं, तो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है। इसके बाद बताया था हमने पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से शुरू होती हैं। इसके बाद हमने पूर्णांक संख्याएं जो कि माइनस में भी होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होती है। तो आज हम इसके विषय में कुछ सवाल बताएंगे, संख्याओं के योग के बारे में, संख्याओं के स्क्वायर के योग के बारे में और क्यूब के योग के बारे में, और इसके बाद श्रेणियों के विषय में कुछ जानकारी देंगे। तो पहला पॉइंट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जहां पर हमें शुरुआत की n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, जिसका फॉर्मूला है n+1/2। जहां पर n क्या है, पदों की संख्या है। जैसे सवाल होता है पहला, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहां पर n बराबर कितना है, 50, और इसका हमें योग निकालना है। तो लिखेंगे n+1/2। n का मान 50 है, 50 और 51/2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 25 के 5 2 कैरी, 25 में 125 2 कितना होता है, 127। इसका योग आएगा 1275। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसको लिखिए, जहां पर n बराबर कितना आएगा, 100, तो 100 इंटू 101/2 काटेंगे 2 से 50, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 50। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 + 2 + 3 + 4 25 तक की संख्याओं का योग। अब यहां पर n का मान कितना होगा, तो यहां पर n का मान जो होगा वो 25 होगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2। तो 25 n+1 कितना आएगा, 26/2, 2 से काटेंगे 13, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 13 बार, तो कितना आएगा, 275, सॉरी 325। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 325। क्वेश्चन नंबर चौथा है 50 + 51 + 52 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहां पर तो संख्या शुरुआत से दी नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया था प्रथम चालू करना है। यहां संख्याएं 50 से दी है, तो क्या करेंगे, हम पहले हम यहां पर शुरुआत से लेकर 100 तक का योग निकालेंगे, और उसके बाद हम 1 से लेकर के 49 तक की संख्याओं को घटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, माइनस 1 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे, जिससे हमें 50 से 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। यहां पर n का मान कितना है, 100, तो 100 इंटू 101/2 माइनस यहां पर n का मान कितना, 49, तो 49 इंटू 50/2। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50। इसको काटेंगे तो कितना आएगा,
इसका जो आंसर आएगा 1225 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में 5 का तो 5, यहां पर कैरी का तो 4 बचे, 4 में 2 गया तो 2, यहां बचेगा 0, एक करिए 10, 10 में 2 गया तो 8, और यहां बचेगा 4 में 1 गया तो 3, 3825 आंसर आएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, जहां पर लिखा है प्रथम n सम संख्याओं का योग, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या है। तो इसके लिए सवाल नंबर पहला देखते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। अब यहां पर 25, n का मान कितना लेंगे हम? 25 लेंगे, तो फॉर्मूला क्या है? n+1, तो n की वैल्यू 25, 25 और 1 26, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 650, 650 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 + 4 + 6 + 8 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है। अब यहां पर n का मान कितना होगा? तो यहां पर ये जो 50 है ना, ये n का मान नहीं होगा, ये जो 50 है अंतिम पद है। हमें निकालना का पदों की संख्या, तो हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर के 50 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं होती है 25 संख्या होती हैं, तो इसलिए n का मान जो आएगा वो 25 आएगा। फॉर्मूला क्या है? n+1, तो क्या आंसर आएगा 25 × 26, आंसर जो आएगा 650। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 2 4 6 8 की संख्याओं का हमें 70 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहां पर जो n का मान होगा वो 70 नहीं होगा। हमें पता है कि 1 से 70 तक 25 संख्याएं सम और 25 संख्याएं विषम होती हैं। तो यहां पर जो संख्याएं होंगी सम वो हो जाएंगी 35, तो n का मान आएगा 35। तो फॉर्मूला बनेगा 35 × 36, वो आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करते हैं। 36 पंचे होता है 180, 18 बचा, 36 नहीं होता है 108 और 18 126, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1260। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अगर इसमें भी संख्याएं जो है 20 से पूछ दी जाए, जैसे सवाल नंबर तीसरा है, लिखा होता 52 + 54 + 56 + 58 का 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब यहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि बताओ भैया यहां पर कितनी संख्याएं हैं और यहां पर हम क्या करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से लेकर के 100 तक की सारी सम संख्याओं को योग निकालेंगे और उसमें हम 2 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग हम घटा देंगे। तो पता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी सम संख्या होती हैं? 50 होती हैं। तो यहां पर जो n का मान आएगा वो 50 आएगा। तो 50 × 50 प्लस 1 कितना होता है? 51। माइनस करेंगे, यहां पर पता है 50 तक 25 सम संख्या होती हैं, तो यहां पर लेंगे 25 और 25 × +1 कितना? 26। तो 25 × 26 हल करें, कितना आएगा? ये जो आएगा 25 तो 50 आएगा, इसको हल करें तो आएगा 650। 25 से 50 में हम 650 को घटाएंगे तो आंसर जो आएगा वो 1900 आएगा, 1900। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप नंबर 3, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो होती हैं 1 3 5 7 9 11। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग।
तो देखो यहाँ पर n का मान कितना होगा 25 होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 विषम संख्याओं को पूछा है। उसने ये नहीं पूछा कि 1 से 25 तक की विषम संख्या को बताओ, उसने पूछा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो n का मान कितना आएगा 25, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो n स्क्वायर, मतलब कितना निकालेंगे 25 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 625। सवाल नंबर दूसरा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। तो यहां पर n का मान कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि 50 विषम संख्याओं का योग निकालना है, ना कि 1 से 50 तक की संख्या निकालना है। तो n मतलब 50 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 2500। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। अब इसमें दिक्कत इस बात की है कि यहां पर हमें 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ना कि 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब कि हमें यह ज्ञात करना है कि यहां पर 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो पता है 1 से 50 तक 25 विषम संख्याएं होती हैं और 25 होती है विषम संख्याएं। तो यहाँ पर जो n का मान आएगा वो 25 आएगा। इसका जो आंसर होता है कितना n स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 25 का स्क्वायर मतलब 625। क्वेश्चन नंबर चौथा है 1 से 150 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। फिर से वही दिक्कत है कि यहां पर n का मान 150 नहीं होगा, 150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर 150 संख्याओं का योग नहीं करना है, यहां था ना 1 से 150 तक कितनी संख्याएं उनका योग दाना है। तो हमें पता है कि जितनी संख्या होती हैं उसमें आधी तुम्हारी सम संख्याएं और आधी तुम्हारी विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 75 तुम्हारी सम संख्या होंगी और 75 तुम्हारी विषम संख्या होंगी। हमने विषम संख्याओं को निकालना है, मतलब कि जो n का मान आएगा वो आएगा 75, n का मान 75 आएगा तो जिसका योग आएगा n स्क्वायर मतलब 75 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे करते हैं? तो 75 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या तरीका इसका और भी है कि 5 का 5 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25 और 7 का उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 थे 56। इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर आएगा 5625। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा होगा कि 50 से 125 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब हमने यहां शुरुआत से नहीं दी है, यहां पर हमें 50 से दी है। अब 50 के बाद जो विषम संख्या होगी कौन सी होगी? 51 होगी। तो मतलब हमें 51 प्लस 53 प्लस डॉटेड 125 तक का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के 50 तक जितनी विषम संख्या होंगी, 1 से लेकर के 125 तक जितनी विषम संख्या होंगी उनका हम योग निकालेंगे और उसके बाद हम 1 से लेकर 50 तक की जितनी भी संख्या होंगी उनके योग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम 50 की संख्या है नहीं तो क्या करेंगे, 49 को घटा देंगे। तो इसके लिए n का मान कितना आएगा? अब देखो यहां पर n जो है, ये जो 125 है ना, ये एक विषम संख्या है। तो 125 में इसका आधा करेंगे तो जो विषम संख्या आएंगी वो आएंगी, इसका आधा करने के बाद 1 जोड़ देंगे तो इसकी विषम संख्या आएगी 62 प्लस 1 63। तो यहाँ पर जो n का मान आएगा वो 63 आएगा। तो मतलब 63 का स्क्वायर जो आएगा तो यहाँ तक की संख्याओं का योग आएगा। अब माइनस में यहाँ 49 तक कितनी संख्या होंगी? 49 तक जो ये 49 की विषम संख्या है तो यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे तो आएगा 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पर संख्या जो होंगी वो 25 होंगी। यहाँ क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर हटा देंगे
अब देखो इसको करने का तरीका एक होगा, अगर स्क्वायर निकाल पाते हो तो क्या करेंगे, देखो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे तो 63 प्लस 25 इंटू एक बार घटाएंगे तो 63 माइनस 25, हल करेंगे तो 63 कितना होता है, 5 3 8 और 6 2 8 88 और इंटू 13 5 का तो 6 और यहाँ 5 का 5 2 गया तो 3, 36 का मल्टीप्लाई करना है 88 में, 36 का पारा पड़ो भाई, 36 8 होता है 288 के 8 कैरी 88 बचा, 36 8 इसको 88 होता है और 288 में 28 जोड़ेंगे तो तुम्हारा जो आएगा 316 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 3168, सॉरी 38 जोड़ लेते नहीं गलती हो गई यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 88 और इसको घटाएंगे 13 5 का तो 8 और यहाँ घटाएंगे तो आएगा 3, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 38 का गुणा करेंगे 8 में तो 38 इंटू 8 होता है, तो गुणा कर लेते हैं, 4 अलग कर लेते हैं, 8 64 के 4 6 8 64 और 6 कितना 70 इंटू 8 24 के 4 2 8 24 और 2 26, इसका जो आंसर आएगा 3344। ठीक है, तो इसको डालते हैं, अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, जहां पर लिखा है प्रथम n प्राप्त संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखो यहां पर संख्याओं के वर्गों के निकालना, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 10 के स्क्वायर का योग बनाना है। अब यहाँ पर जो n का मान होगा वो शुरुआत से काउंट हो रहा है 1 से लेकर 10 तक, n का मान कितना होगा 10 होगा। इसका फॉर्मूला लिखा है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n का मान कितना 10, वैल्यू पुट करेंगे तो n बराबर 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे 6, 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो पहले इसका गुणा इसमें करो, 7 गुना 35 और फिर 11 मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई करना आसान है, क्या करते हैं पहले लिखेंगे 5 तो इन दोनों आपको जोड़ दो 8 तो लास्ट में 15। किसी भी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। जैसे हमें लिखना हो 32 इंटू 11 तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 फिर दोनों जोड़ देंगे 3 2 5 लास्ट में 3 लिख देंगे। या हमें करना हो 92 इंटू 11 तो पहले लिखेंगे 2 फिर दोनों जोड़ेंगे 9 तो 11, 11 में एक कैरी बचेगा ना, तो एक कैरी बचेगा तुम्हारा, तो 9 और 1 10। या हमें 33 को मल्टीप्लाई करना हो 11 में, फिर से वही तरीका है, लिखेंगे 3 3 3 6 और 3 लिख लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 5 अगला देखते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका निकालना है हमें 20 के स्क्वायर तक। तो यहां पर n का मान कितना होगा, 20 फार्मूले पुट करेंगे तो 20 n प्लस 1 मतलब 20 और 1 21, 2n प्लस 1 मतलब कि 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में कितना लिखा है 6। 2 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 7 बार। तो देखो गलती ये ना करना कि पहले 7 का मल्टीप्लाई 10 में करो, पहले क्या करो 7 का मल्टीप्लाई 41 में करो, उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करो। तो 7 एकम 7 7 चुको 28 और 10 था ना, इसका एक 0 बढ़ा लो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2870। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या दिया है, प्रथम n प्राप्त संख्याओं के घनों का योग। तो पहला क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 10 का क्यूब।
n का मान कितना होगा 10। फॉर्मूला क्या है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 और 1 11/2 का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 11 × 5 = 55। 55 का स्क्वायर निकालना है, बड़ा ही आसान है। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 लिखा है और उसका स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान है। तो देखो ये 5 लिखा है, इसका स्क्वायर लिख दो 25, और क्या बोलो 5 ये लिखा है ना, इसमें आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 30, तो 55 का स्क्वायर हो। सवाल नंबर दूसरा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब का फॉर्मूला आंसर निकालना है। तो n का मान यहाँ कितना है 20, वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में कितना आएगा 20 इंटू 20 और 21/2 का होल स्क्वायर। इस 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, 10 मतलब 210 का होल स्क्वायर। तो 200 में 0 का स्क्वायर ना निकाल करके पहले हम 21 का स्क्वायर निकालेंगे। 21 स्क्वायर कितना होता है 21 स्क्वायर था 441, और 1 0 था यहाँ 2 0 डालेंगे। अब देखो इसके कुछ अलग से सवाल आते हैं बढ़िया से मिसलेनियस में। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 20 का स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालना। वैसे हमने जो पढ़ा था वो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों में पढ़ा था। हमने ये नहीं पढ़ा है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है या विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहां पर हमें केवल और केवल 2 का स्क्वायर हर पद से कॉमन करना है। अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो 2 केवल कॉमन नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। तो 2 का स्क्वायर कॉमन करो इसमें, तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर। यहाँ 4 के स्क्वायर में हम 2 का स्क्वायर कॉमन कर ले तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। यहां पर हम 6 के स्क्वायर में अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से बचेगा तुम्हारा 10 का स्क्वायर। अब देखो ये पहले टाइप का सवाल बन गया, 2 का स्क्वायर कॉमन है, बाकी अंदर जो है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। तो n का मान कितना है यहाँ पर 10, तो 10 इंटू n+1 मतलब 11 इंटू 2n+1 10 दूनी 20 और 21 और बटे 2। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करना है, 2 का स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई करना है। 2 से काटेंगे कितना जाएगा, 2 बार जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो 21 गुना कितना होता जाएगा, देखो n का मान यहाँ कितना है, तो 10 n+1 मतलब 10 और 11 और 2n+1 और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2 का स्क्वायर 4 का। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से काटोगे तो 7 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 14 इंटू 11 और इंटू 10। तो पहले 11 का मल्टीप्लाई इंटू 4 और 1 5 और 1 और इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, आंसर आएगा 1540। इसी तरीके सवाल नंबर दूसरा है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट डॉट 18 का स्क्वायर का मान क्या करना। देखो जैसे यहां पर सम संख्याएं 3 मतलब 2 कॉमन हो गया, तो यहां पर देखो 3 के मल्टीपल संख्याएं, तो क्या यहां पर 3 कॉमन नहीं हो सकता है? तो क्या करेंगे हम, इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कॉमन करो कितना बचेगा अंदर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 6 का स्क्वायर बचेगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अंदर का फॉर्मूला वही बन जाएगा, n मतलब 6, n+1 मतलब 6 7 और 2n+ मतलब 6 दूनी 12 और 1 13 और बटे में कितना आएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, 9 7 63 और इंटू 13 39 के 9 3 बचा और 13 6 78 3 कितना 81 मतलब 819 आंसर। इसके आगे सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? अब दिक्कत इस बात की है कि वहां पर तो सम संख्याएं थी, वहां तो हमने 2 का स्क्वायर कॉमन कर लिया था, लेकिन यहां पर तो विषम संख्याएं हैं और यहां पर तो कुछ कॉमन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखें, अगर हम यहां क्या करें कि हम पूरे का पहले क्रमागत जो प्राकृत संख्या है उनका योग निकाल लें और उसके बाद अगर हम सम संख्याएं घटा दें तो क्या विषम संख्याएं नहीं बच जाएंगी? कैसे? देखो, हम निकाल लें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 21 का स्क्वायर, और इसमें हम क्या माइनस कर दें? इसमें हम माइनस कर दें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। अगर हम ये माइनस कर दें तो क्या हमारी विषम संख्याएं नहीं बच जाएंगी? अब इसको करने का तरीका बता चुके हैं और इसको करने का तरीका तो पता ही है, तो फिर से एक बार देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 21 का स्क्वायर। इसे क्या करें? 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 4। क्या बचेगा तुम्हारे पास? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो पता ही सबको, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ पर n का मान कितना? 21 और एक 22 और 21 दूना 42 43 बटे 6 माइनस में 4। यहाँ पर इनका मान कितना है? 10 और एक 11 और 21 बटे 6। तो ध्यान से देखें, हम क्या यहाँ पर 21 बटे 6 कॉमन कर सकते हैं या काट लो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे तो 11 बार, यहां पर काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, ये काटेगा 3 बार, और 3 से काटोगे तो 7 बार। तो यहां पर देखो क्या कॉमन हो रहा है? 11 और 7 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। तो 11 और इंटू 7 कॉमन कर लिया हमने, बचा अंदर क्या? यहाँ पर क्या बचा? यहाँ से 43 माइनस का यहाँ कितना से 10 दूनी 20। तो 11 इंटू 7, 43 में 20 जाएगा कितना? 23। तो पहले 11 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 21 के एक हाथ से लगा 2, 7 दिन 14 और 2 16 और इंटू 11 मल्टीप्लाई करें तो 1 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 1। इसका जो आंसर आएगा 1771। पहला क्वेश्चन है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब डॉट 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 16 का क्यूब। तो सेम तरीका वही है जो स्क्वायर में किया था, वही हम क्यूब क्यों करेंगे। यहाँ सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं में हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो मतलब केवल और केवल 2 कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर 2 का क्यूब कॉमन होगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 हमने कॉमन किया, अंदर कितना बचेगा? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डॉट डॉट 8 की पावर 3। इसका फॉर्मूला मैं बताया था, क्या फॉर्मूला होता है इसका? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इसका मान कितना? 8 और इंटू में n का मान कितना है? 8 इंटू 8 और 9 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 8 इंटू 36 स्क्वायर, तो 8 इंटू 36 का होता है 1296, 1296 होता है। गुणा करेंगे 8 6 48 के 8 4 बचा, 8 9 72 और 4 76 के 6 7 बचेगा, 8 2 16, 16 और 7 होता है 23, ये 3 2 बचेगा और 8 1 8, 8 और 2 10। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,368। सेकंड क्वेश्चन है इसी तरीके से 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट डॉट 9 का क्यूब, इसका आंसर निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे? वही करेंगे हम कि पहले हम सभी संख्याओं का क्यूब का योग निकालेंगे और उसके बाद जो सम संख्या है उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट 9 का क्यूब
माइनस में लिखेंगे हम 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब। इसका फॉर्मूला तो पता ही है हमको, क्या लिखेंगे 9 और 9 और 1 10 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस इसमें 2 का क्यूब काउंट होगा, कितना काउंट होगा 8, यहां बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब। इसे काटे कितना आएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 9 अपना 45 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू से क्या लिखेंगे 4 और इंटू 5 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 100 में 8 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 800। इसका स्क्वायर का मतलब इसका बताया था हमने, 5 स्क्वायर लिखेंगे 25 और 4 में आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे 4 पंचे 20, इसका स्क्वायर जो आएगा 20 25 आएगा। यहां देखो 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100 और इंटू 8 800, 20 25 में 800 उठाएंगे आंसर आएगा 1225। ये इसका आंसर। ठीक है, तो संख्याओं में इसके सवाल थे। आगे हम बिल्कुल श्रेणियों में सवाल देखते हैं, चढ़ा देते हैं कितने प्रकार की होती हैं और श्रेणियों से क्या क्या सवाल बनते हैं और कैसे बनते हैं। सबसे पहले आती है तुम्हारी समांतर श्रेणी, सेकंड नंबर पर आती है गुणोत्तर श्रेणी और थर्ड नंबर पर आती है हरात्मक श्रेणी। वैसे हरात्मक श्रेणी के सवाल ज्यादा बनते नहीं है, सवाल जो बनते हैं मोस्टली वो समांतर श्रेणी से और गुणोत्तर श्रेणी से बनते हैं। सबसे पहले बात होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, वह श्रेणी जिनके पदों का जो अंतर होता है बीच के अंतर वो हमेशा समान होता है। जैसे 1 2 3 4 5 मतलब कि किन्हीं भी प्राकृतिक संख्याओं के जो पदों का अंतर है वो भी समान होता है। विषम संख्याएं होंगी तो भी उनके पदों का अंतर समान होगा। संख्याएं भिन्न में भी हो सकती हैं, संख्याएं दशमलव में भी हो सकती हैं और संख्याएं तुम्हारी जो माइनस में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती हैं। जैसे -7 -5 -3 -1 1 3 5 ये श्रेणी भी तुम्हारी कायम में आएगी, समांतर श्रेणी में आएगी। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं 1/3 2/3 1 4/3 ये भी श्रेणी तुम्हारी कायम में आएगी, तो समांतर श्रेणी में ही आएगी। अब देखो समांतर श्रेणी का पहला पद ए, पहला पद ए लेते इसका मान कितना मानेंगे हम, पहली वाली श्रेणी के लिए इसका मान जो होगा -7 होगा। इसमें एक पद होता है सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी। सार्वंतर का जो मान होता है वो T2 - T1 मतलब कि दूसरे पद से अगर हम पहला पद घटा दें तो डी का मान आएगा, या तीसरे पद से हम दूसरा पद घटा दें तो भी डी का मान आएगा, या तीसरे पद से हम दूसरा पद घटा दें तो भी डी का मान आएगा। मतलब सारे के सारे पदों का जो अंतर होता है हमेशा बराबर होता है। तो डी का मान जो होगा वो क्या होगा -5 और -5 में क्या घटाएंगे -7 घटाएंगे। तो -5 माइनस में कितना है प्लस का 7 घटा के कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो डी का जो मान आएगा वो 2 आएगा। अब देखो सेकंड श्रेणी के देखते हैं। यहां पर पहला पद ए का मान कितना है 1/3, यहां पर कितना है ए, समांतर कितना है डी। तो अगर हम इसका n पद निकालना चाहें तो फॉर्मूला आता है a + n-1 × d, जहां पर a क्या है पहला पद, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है समांतर। यदि हम इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालें तो ऐसे बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। यदि हमें श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो तो Sn बराबर होता है n/2 a + l, जहां पर l बराबर अंतिम पद या nवां पद है। फिर देखते हैं एक बार, यदि श्रेणी तुम्हारी a + d a + 2d a + 3d n पदों तक हो तो Tn बराबर होता है a + n-1 × d,
और समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर होता है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 into d। यदि श्रेणी का nवां पद ज्ञात हो तो Sn बराबर होता है n by 2 a प्लस l, जहां पर l बराबर अंतिम पद या nवां पद होता है। तो आगे इसके सवाल देखते हैं। इसके बाद अति गुरुत्व श्रेणी जिसकी उसे हम कल चर्चा करेंगे। आज इसके ऊपर सवाल देखते हैं। कमा 8, कमा 11 डॉट डॉट के श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, यहां पर a बराबर कितना है 5, d बराबर कितना है 8 माइनस 5 बराबर 3। तो nवां पर tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 5 रखेंगे, n का मान दिया है 15, 15 में 1 गया कितना बचेगा 14, और d का मान कितना दिया है 3। तो आंसर है 14 42 5 47। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है -7, -5, -3, -1 डॉट डॉट के श्रेणी का 21वां पद ज्ञात करो। तो यहां पर a का मान कितना होगा -7 होगा, d का मान कितना होगा -5, माइनस के 5 में हम क्या करें -7 हटाएंगे तो आंसर आएगा -5 प्लस का 7 बराबर आएगा 2। n का मान कितना दिया है 21 दिया है, तो nवां पद जो होगा a मतलब -7, n का मान कितना 21 में 1 जाएगा मतलब n-1, तो 21 में जाएगा 20, और d का मान दिया है 2, तो 20 दूनी 40, 40 में 7 हटाएंगे कितना बचेगा 33। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1/3, 2/3, 1, 4/3 का 21वां पद ज्ञात करो। अब फिर देखते हैं यहां पर पहला पद कितना है a बराबर 1/3, दूसरा पद 2/3, तो d का मान कितना आएगा 2/3 माइनस 1/3 बराबर 1/3। अगर n पद निकालेंगे तो tn बराबर होता है a मतलब 1/3 प्लस n-1 मतलब 21 में 1 गया तो कितना जाएगा 20, और इंटू d का मान कितना है 1/3, तो आंसर आएगा 1/3 प्लस 20/3 बराबर 21/3, 3 से भाग देंगे आंसर आएगा 7। क्वेश्चन नंबर चौथा है 5, 10, 15 डॉट का कौन सा पद 85 होगा। 5, 10, 15 का कौन सा पद 85 होगा। तो देखो यहाँ a बराबर कितना दिया है 5 दिया है, d बराबर कितना दिया है 10 दिया है, यहां पर हमें 85 दिया है, कौन सा पद दिया है मतलब nवां पद दिया है, तो tn का मान दे दिया गया 85। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है कौन सा पद 85 होगा, मतलब यहां पर हमें n का मान ज्ञात करना है। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया 85, a का मान कितना है 5, n का मान तो ज्ञात करना तो n-1, और d का मान कितना है 10, सॉरी d का मान ही 5 है, गलती हो गई थी यहाँ बनाने में, d का मान 5 है तो यहाँ पर कितना लगी 5 बराबर 85। यहां पर ये 5 यहाँ घट जाएगा कितना बचेगा 80, तो n-1 इंटू 5 बराबर 80,
यहां पर 5 से भाग देंगे कितना जाएगा 16 बार जाएगा, तो n-1 बराबर 16, तो n का मान कितना आएगा 16 राइट। वैसे अगर हमें इस सवाल का तुरंत देखने के बाद आंसर ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसका शॉर्टकट देख लेते हैं। जैसे हमने देखा यहां पर पहला पद कितना है 5 है, अंतर निकाला हमने कितना निकाला 5, तो अगर हम n निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 85 में पहला पद घटा देंगे और इस अंतर 5 से भाग दे देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, तो कितना आएगा 80/5 प्लस 1 मतलब इसके बाद कितना 16 और 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। लिखा है इसमें 3, 7, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद पद 43 होगा। तो हमको n का मान किससे ज्ञात करना है, a का मान 3 दिया है, b का मान इन दोनों अंतर कितना है 4 है, n पद कितना दिया 43, तो n का मान अगर हम डायरेक्ट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 43 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, अंतर से भाग देंगे कितना 4 से भाग देंगे कितना आएगा 10, और इसमें केवल और केवल 1 जोड़ देंगे आंसर कितना आएगा 11। इस श्रेणी का 11वां पद 43 होगा। अगला सवाल इस तरीके से और देख लेते हैं। जैसे लिखा होता 4, 9, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 79 होगा। तो फिर से हमें n का मान निकालना है, n का मान निकालने के लिए क्या बताया कि हम 79 में पहला पद उठाएंगे कितना बचेगा 75, इन दोनों का अंतर कितना है 5, मतलब 5 से भाग देंगे और क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 5 से भाग कितना आ जाएगा 15 और 1 कितना होगा 16, तो यहाँ पर इनका मान कितना आएगा 16। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे और देखते थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर पता नहीं, देखो फिर से जैसे लिखा हो 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे, अब इसमें 5 के गुणज कहां से आ गए। तो ध्यान से देखना 5 गुणज क्या होते हैं 5, 10, 15, 20 और डॉट 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 100। इस देखना तो पहला पद कितना है 5, क्या सबका अंतर बराबर नहीं है। अगर तुमसे कहे 5 का गुणज तो संख्या भी समांतर श्रेणी में आएगी, तुमसे कहे 3 का गुणज तो भी समांतर श्रेणी में आएगा, तुमसे कहे 4 का गुणज तो भी समांतर श्रेणी में आएगा। अब कह रहा है 5, पहला पद कितना होगा 5 गुणज निकालने पहला पद 5 होगा, सर्वांतर कितना होगा इन दोनों का अंतर 5, अगर 5 का गुणज करेगा तो सर्वांतर भी 5 होगा। अगर हमें 20 गुणज निकालने मतलब n का मान कितना होगा 20 होगा, और अगर हमें अंतिम पद निकालना है तो क्या करें इस 20 का 5 में मल्टीप्लाई कर दें, अंतिम पद कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इनका योग निकालना है। हमने फॉर्मूला बताया था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी की सारी वैल्यू पता है, n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है। लेकिन एक फॉर्मूला हमने और बताया था कि अगर हमें अंतिम पद भी पता हो तो बताया था n/2 a प्लस l। अब देखो चाहे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं चाहे नहीं लगा सकते, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने में सवाल को करने में ज्यादा आसानी होगी, तो हम इस फॉर्मूले यूज करते हैं। तो क्या आएगा n का मान कितना है 20/2, a का मान कितना है 5 और अंतिम पद कितना है अभी हमने बताया 20 पंचे 100 कितना आएगा 100। इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 105 और 2 से भाग देंगे आएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से देखते हैं। अगला कह रहा है 3 के प्रथम
25 गुणजों का योग ज्ञात करो। हमने बताया पहला पद कितना 3, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई चलिए तो ए का मान कितना आएगा 3। अगर 3 की गुणा चाहिए तो डी का मान भी कितना आएगा 3 आएगा। और अगर हमें n का मान चाहिए तो हमें 25 गुणा चाहिए तो n का मान कितना आएगा 25 आएगा। और अगर हमें अंतिम पद चाहिए तो हमने बताया था कि n का पहले पद मल्टीप्लाई कर दो तो l का मान भी आ जाएगा। जहां l क्या है, l ही तुम्हारा nवां पद या अंतिम पद है। और हमें निकालना है योग Sn बराबर हमने बताया n/2 a प्लस l। n का मान कितना है 25 है बटे 2, a का मान कितना 3 प्लस l का मान कितना 75। आंसर कितना आएगा 75 प्लस 3 78 इंटू 25 बटे 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 39 बार जाएगा। 25 में नहीं होता 225 के 5 कैरी बचा 22, 25 का 75 और 22 होता है कितना 97। आंसर आएगा 976। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 के प्रथम 25 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो देखो पहला पद कितना आएगा 6 के गुणा चाहिए तो भैया डी का मान भी कितना आएगा 6, n का मान कितना बोला 25 गुणा चाहिए तो n का मान 25 और l का मान कितना आएगा 25 का 150। तो भैया Sn बराबर क्या आएगा n/2 मतलब 25 बटे 2 इंटू a प्लस l। a का मान 6 और l का मान 150। यह गुणा करो 25 बटे 2 इंटू दोनों को जोड़ेंगे आएगा 156, 2 से काटेंगे कितना आएगा 78। गुणा करें 25 इंटू 78 कितना होता है 25 बटे 200 कैरी बचा 20, 25 सत्ते कितना होता है 175 और 20 कितना होगा 195। आंसर आएगा 1950। तो आज के लिए हम आपको इतना ही बताएंगे। अभी समांतर श्रेणी में आगे के काफी सवाल बाकी हैं। समांतर श्रेणी बाकी है, गुणोत्तर श्रेणी बाकी है, इसके अलावा एक विविध श्रेणी भी होती है, उसके सवाल बताएंगे। तो कृपया करके आगे की क्लास को भी देखना है और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आगे की क्लास में आपको हम फिर से आगे मिलेंगे। धन्यवाद।